आप गुरु नानक जी को जानते ही हैं। गुरु नानक जी सिख पंथ के संस्थापक हैं। वे गांव-गांव जाकर लोगों से मिलते थे, उनके कष्टों को दूर करते थे। एक बार श्री गुरु नानक जी लोगों के कष्टों को दूर करते हुए एक गांव के बाहर पहुंचे और वहां उन्हें एक झोपड़ी दिखाई दी। गांव से इतनी दूर बाहर बनी उस झोपड़ी को देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ। वो उस झोपड़ी में पहुंचे। उस झोपड़ी में एक आदमी रहता था जिसे कुष्ठ रोग था। कुष्ठ रोग त्वचा से संबंधित रोग है तथा संक्रामक भी है। उस रोग के कारण गांव का कोई भी व्यक्ति उसके पास नहीं जाता था। कभी किसी को दया आ जाती तो उसे खाने के लिए कुछ दे देते थे। गुरु नानक जी उस कोढ़ी के पास गए और उससे कहा, भाई, यदि तुझे कोई समस्या ना हो तो हम आज रात तेरी झोपड़ी में रहना चाहते हैं। नानक जी की ये बात सुनकर कोढ़ी हैरान हो गया। वो सोचने लगा, ये क्या कह रहे हैं? गांव के लोग जो मुझे जानते हैं वे भी मेरे पास नहीं आते, परंतु ये तो मुझे जानते भी नहीं तो मेरे घर में रहने के लिए कैसे आ सकते हैं? ये सब कोढ़ी मन ही मन सोच रहा था। वो अपने रोग से इतना दुखी था कि चाह कर भी कुछ ना बोल सका। केवल नांग जी को देखता ही रह गया। नांग जी के झोपड़ी में प्रवेश करते ही उस कोढ़ी के शरीर में धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा। ये उस रोगी के ध्यान में आ रहा था, परंतु वो कुछ नहीं बोल पाया। गुरु नानक जी ने कोढ़ी की ओर हंसकर देखा। गुरु नानक जी के साथ उनका एक शिष्य भी था। उसका नाम मर्दाना था। गुरुदेव ने उससे रबाब बजाने को कहा और ऐसा कहकर वो उस झोपड़ी में बैठकर कीर्तन करने लगे। रबाब एक प्रकार का वाद्य होता है। कोढ़ी बड़े ध्यान से कीर्तन सुन रहा था। कीर्तन से पहले कोढ़ी के हाथ ठीक से हिलते भी नहीं थे, परंतु कीर्तन समाप्त होने पर वे सहजता से जुट गए। उसने नानक जी के चरणों में अपना माथा टेका। गुरुजी ने उसे अपने दोनों हाथों से पकड़कर उठाया और पूछा, और भाई ठीक हो? यहां गांव के बाहर झोपड़ी क्यों बनाई है? कोढ़ी की आंखें भर आई। उसने कहा, मैं बहुत दुर्भाग्यशाली हूं। मुझे कुष्ठ रोग हो गया है। मुझसे कोई बात नहीं करता। मेरे घर वालों ने भी मुझे घर से निकाल दिया है। मैं नीच हूं, इसलिए कोई भी मेरे पास नहीं आता। उसकी बात सुनकर गुरुजी ने कहा, तुम अपने आप को क्यों कोस रहे हो? नीच तो वे लोग हैं जिन्होंने तुम जैसे रोगी पर दया नहीं की और तुम्हें अकेला छोड़ दिया। गुरुजी ने अत्यंत प्रेम से उसे अपने निकट बुलाया और कहा, दिखाओ तुम्हें कहां पर कोढ़ हुआ है? गुरुजी की ये बात सुनकर कोढ़ी गुरुजी के निकट आया। वो गुरुजी के निकट पहुंचा ही था तो पता है क्या हुआ। उस पर प्रभु की और गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि देखते ही देखते उसका कोढ़ समाप्त हो गया। गुरुजी ने उससे कहा, दिखा, कहां है तेरा कोढ़? कोढ़ी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसका कोढ़ अचानक समाप्त कैसे हो गया। गुरु नानक जी ने केवल अपने संकल्प से कोढ़ी का रोग ठीक कर दिया था। ये सब गुरु नानक जी की कृपा से हुआ है। ये जानकर वो गुरुजी के चरणों में गिर गया। गुरुजी ने उसे उठाया और गले से लगा लिया। उन्होंने कहा, तुम्हारा ये रोग केवल प्रभु की कृपा से नष्ट हुआ है। अब तुम्हारा एक ही काम है कि सदैव प्रभु का स्मरण करो। तुम रोगी थे तब सभी ने तुम्हें दूर कर दिया था, परंतु तुम दूसरों के साथ ऐसा नहीं करना। जिस प्रकार भगवान ने तुम्हारी सहायता की है, उसी प्रकार तुम अन्य रोगियों की सहायता करना। यही तुम्हारे जीवन का मुख्य कार्य होगा। गुरु नानक जी की बात सुनकर वो आनंदित हो गया और उसने नानक जी के चरण पकड़कर उनकी कृतज्ञता व्यक्त की। हमारे संत कितने दयालु होते हैं। वे केवल उनके संकल्प से ही मानव का उद्धार कर सकते हैं। ये आपके ध्यान में आया ना?